कर्क राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी अगर बात की जाए कि जुलाई से दिसंबर का समय जो है वो कैसा रहेगा, तो कर्क राशि वालों आपका जो समय है वो अलग-अलग गोचर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर होगा क्या और क्या-क्या चीज़ किस-किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो एक-एक बात मैं यहाँ पर करूँगा। आपके अभी इस समय पर केतु के साथ मंगल द्वितीय भाव में हैं और हर किसी की जब आप गोचर कुंडली देखेंगे वहाँ पर मून जिस राशि में होता है वही राशि आपकी होती है। तो आपकी कुंडली में भी जब आप ट्रांजिट पे जाएँगे और मून ट्रांजिट देखेंगे ना तो वहाँ पर यही राशि आपको दिखाई देगी। तो अब बात करते हैं एक-एक करके आपके आगे आने वाले समय की। तो जब भी मंगल दूसरे भाव में होते हैं, आपको वाणी के ऊपर थोड़ा संयम रखना पड़ता है। अगर नहीं रखते हैं तो लव रिलेशंस, जहाँ भी कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको कम से कम 28 जुलाई तक इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। 28 जुलाई के बाद 13 सितंबर तक मंगल जो है वो आपके तृतीय भाव में आ जाएँगे, जहाँ पर ट्रैवल, हार्ड वर्क, आपके सिबलिंग्स मतलब भाई-बहन जो है, उनको हम देखते हैं। तो जब थर्ड भाव में आएँगे तो वहाँ पर आपका थोड़ा-सा माइंड जो है वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएगा और आपका साहस बढ़ेगा। आप हार्ड वर्क की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और जो लोग डेली योगा, एक्सरसाइज़ मतलब मंगल की एनर्जी को एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सडनली ग्रोथ दिखना शुरू होगी। उसके बाद में मंगल जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर जाएँगे 13 सितंबर को और 13 सितंबर से बाद में 28 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। इस समय के अंदर आपको जो पहले आउटपुट मिला था, उससे जो ग्रोथ मिली थी, वही चीज़ अब आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि खाली ज़मीन जो होती है, वो मंगल की होती है। तो आप प्लॉट खरीदना, कोई एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन खरीदना मतलब खेती की ज़मीन कोई खरीदना, तो ये चीज़ आप देखने को आपको मिलेगी। परंतु यहाँ पर मानसिक शांति जो है वो कम हो जाती है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 4 नंबर की राशि जो है वो उसका पक्का घर है ये। लाल किताब को भी देखा जाए तो यहाँ पर चौथे घर में जब भी मंगल आते हैं तो इन लोगों की मानसिक शांति दूर हो जाती है। काम के अंदर बार-बार बदलाव होते हैं। काम में इनको लगता है कि जितना मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है। उसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा ही टेंशन में दिखाई देते हैं। तो ये दिक्कत आपको इस समय में दिखाई देगी और थोड़ा-सा ब्लड का ध्यान रखना है। आपने मतलब खून से जुड़ी हुई कोई दिक्कत या स्किन एलर्जी, स्टमक से जुड़ी हुई दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है और नमक का इंटेक थोड़ा कम करना है। उसके बाद में 28 अक्टूबर को जब मंगल 8 नंबर की राशि में और आपके कुंडली जो है ये चंद्र कुंडली उसके पंचम भाव में आएँगे। तो यहाँ से असलियत में आपका सही अच्छा समय शुरू होना दिख रहा है। क्योंकि जो जैसे ही यहाँ पर आएँगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, लव रिलेशंस जो हैं वहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा आपको दिखाई देगी, एक अलग ही करेज आपको दिखाई देगा। नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए आप यहाँ पर दिखाई देंगे। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से संतान की इच्छा थी तो वो भी यहाँ पर आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। इस समय के अंदर आप अगर मंगल के ही समय के अंदर या फिर ब्रह्म मुहूर्त में या कुछ ट्राई करते हैं इस मामले में तो 28 अक्टूबर के बाद से आपको रिज़ल्ट अच्छे दिखना शुरू हो जाएँगे। जो बहुत लंबे समय से आप कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं बट कोई मेडिकल इश्यू आ गया और आ गया, तो वहाँ पर इनको अपने आप ही कुछ ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि बिना कोई मेडिकल इश्यू को टैकल किए, बिना कोई मेडिसिन लिए, बिना कोई मेडिकेशन के भी इनके बच्चे जो हैं वो बिना कोई दिक्कत के होते हुए आपको दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर अष्टम भाव में आपके राहु भी हैं, तो थोड़ी सर्जरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि जब भी राहु अष्टम भाव में आते हैं और अगर कुंडली में भी ऐसी जगह पर है, लगन कुंडली में, तो आपकी सर्जरी, छोटी सर्जरी देखने को मिलती है वहाँ पर। अब मिड अगस्त के बाद आपकी वैसे पढ़ाई जो है वो अच्छी दिखाई देगी। बेस्ट फॉर्म में आपको पढ़ाई के मामले में 28 अक्टूबर के बाद में ही दिखाई देगा, तो अगर कोई एग्ज़ाम है 28 अक्टूबर के बाद में, तो वो आपका अच्छा होगा। बिना कोई हिचकिचाहट के ये चीज़ आपको मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पर आपके जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति जो है वो 12th हाउस के अंदर है। जब भी 12वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो यहाँ पर राहु और गुरु दोनों का ही
मिला-जुला सा हाल रहता है, मतलब दोनों का ही प्रभाव दिखाई देता है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जब भी आप पैसे को बचाने की सोचेंगे तो यहाँ पर अचानक से ही कोई सडन लॉस आ जाएगा, और इसी चीज़ को दिखाने के लिए आपके राहु भी अष्टम भाव में है, तो सडन फाइनेंशियल लॉस आप बार बार फेस करेंगे। तो आपको पैसे को बचाने की ओर नहीं सोचना है। एक तो पैसा आए तो उसको या तो इन्वेस्ट कर दो, मतलब अपने पास अपने अकाउंट में रखना ही नहीं है ना। दूसरा, यहाँ पर जब भी 12वें घर के अंदर आते हैं तो ऋण, शत्रु और रोग अपने आप धीरे धीरे कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। परंतु हाँ, पैसों का खर्च जो है वो अच्छा खासा होगा। रात की नींद जो है, सुकून जो है वो थोड़ा मिसिंग रहेगा। अकेला रहना आपको पसंद होगा, अकेले में रहना या फिर कोई देव स्थान पर जाकर आपका ट्रेवल करना, क्योंकि 9th हाउस के अंदर भी आपके शनिदेव हैं। तो वहाँ से भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपका ट्रेवल कोई ऐसा होगा जहाँ पर आप खुद से मेहनत करके जा रहे हों, जैसे कि कहीं कोई पहाड़ी पर कुछ और, वहाँ पर जैसे पैदल चलकर आप कोई चोटी पर चढ़े, तो उस तरीके का कोई ट्रेवल होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। बात करें शनिदेव की, जैसे मैं कह रहा था 9th हाउस के अंदर है तो ट्रेवल होगा। जिन लोगों की कुंडली में बाहर विदेश में सेटल होना लिखा है और अब शनिदेव भी इनकी सपोर्ट में आ चुके हैं, तो जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे कि वो किसी ना किसी तरीके से विदेश में जाकर अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो व्यतीत करें, वहाँ पर कोई रोज़गार मिल जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जब भी शनिदेव 9th हाउस के अंदर आते हैं तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर सेटल करवा देते हैं। फैमिली प्लानिंग अगर कर रहे थे तो वो भी वहाँ पर भी बहुत अच्छा है, आपके लिए दिखाई दे रहा है। दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा शुरुआत के अंदर दिक्कत होगी, परंतु हाँ, बाद में आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। दिक्कत क्या होती है कि जब भी आप यहाँ पर शनिदेव 9th हाउस के अंदर होते हैं तो भाग्य के अंदर देरी करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर काम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर शनिदेव आपको उठा उठा कर गिराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव को सपोर्ट करने के लिए राहु भी अष्टम भाव में है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस समय सीमा के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी राहु अष्टम भाव में आते हैं तो फादर की साइड से अगर कोई ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र साधना में कोई कोई ना कोई आपको फीमेल के तौर पर दिखाई देगा, जो अभी इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ही शुरू कर चुका होगा 18 मई के बाद से। तो होगा क्या कि इस समय सीमा के अंदर आपको खुद का बचाव करना है, मतलब कुछ भी अगर मिठाई या फिर ऐसा कुछ मिले सफ़ेद रंग का, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी या तो ब्रह्मा जी को अर्पित करके फिर आप भोज भोग ले सकते हैं उसका, नहीं तो उसमें से एक थोड़ा हिस्सा कोई कुत्ते को डालकर फिर ले सकते हैं, या फिर अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई आपके ऊपर पुराने समय से ही रंजिश करके बैठा था और इस समय पर आकर थोड़ी मिठास से कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बचत करना अच्छा रहता है 28 अक्टूबर तक तो खास करके, क्योंकि उसके बाद में मंगल फिर भी अपनी सत्ता संभाल लेंगे। परंतु तब तक आपको बचाव करके ही चलना फ़ायदेमंद होगा। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। अब बात करें कुछ उपायों की, तो हनुमान चालीसा का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा की पूजा करना पूर्णिमा को, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको फाइनेंशियली बार बार दिक्कत आ रही है तो पूर्णिमा के दिन को आपने चंद्रमा की पूजा करना शुरू कर देना है, तो वहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो भी आपके प्लानिंग्स होते हैं वो आप चंद्रमा के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। आपका चंद्र भी अच्छा होगा और आपकी दिक्कतें भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी।